नमस्कार। आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें एक जबरदस्त सबक छिपा है। इसका नाम है बुद्धिमान बंजारा और परिणाम की कसौटी। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि असल में स्मार्ट फैसले लेने का वो राज क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल बड़ा सिंपल सा है पर गहरा बहुत है। असली बुद्धिमानी आखिर है क्या? क्या ये वो है जिसके पास सबसे मजबूत सबसे लॉजिकल तर्क हो, या फिर ये वो है जो असल दुनिया में कामयाब नतीजे लाकर दिखाए? जानते हैं, ये कहानी इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है बंजारे की अजीब तरकीब, एक यात्रा और एक समस्या। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो एक बंजारे के साथ जो अपने सफर पर निकला है, और उसके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका हल पहली नज़र में बहुत ही अजीब लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आधे भरे बोरे। इमेजिन कीजिए सिचुएशन को। बंजारे ने अपनी आधी मुल्तानी मिट्टी तो बेच दी है। अब उसके बैलों पर जो बोरे लदे हैं वो एक तरफ से खाली हैं। इससे हुआ क्या? सारा का सारा वजन गड़बड़ा गया है, बैलेंस बिगड़ गया है और अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखा जाए तो एक सिंपल सी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है ना? और अब आता है वो सोल्यूशन जो सुनने में, सच कहूं तो, एकदम पागलपन लगता है। वो अपने नौकरों से क्या कहता है? बोरों के दूसरी तरफ रेत भर दो। अरे सोचिए जरा, पहले से ही लदे हुए बैलों पर और वजन डालना, और वो भी किस चीज का? बेकार रेत का। पहली नजर में तो इसमें कोई लॉजिक, कोई दुख ही नहीं बनता। और ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक तार्किक सज्जन की। ये दिल्ली से आ रहे हैं। वो ये सारा तमाशा देखते हैं और अपनी समझ से उन्हें लगता है कि भाई ये बंजारा तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। तो वो सज्जन एक बिल्कुल परफेक्ट, एकदम लॉजिकल सलाह देते हैं। कहते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? 2 आधे बोरों को मिलाकर एक बैल पर लाद दो। इससे क्या होगा? तुम्हारे आधे बैल तो बिना बोझ के चलेंगे आराम से। ये एक बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन है, और अगर थ्योरी में देखें तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। अच्छा, तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 2 तरह की सोच, यानी तर्क बनाम अनुभव, और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। अब ये मामला सिर्फ बोरों और बैलों का नहीं रहा। ये असल में सोच के 2 अलग-अलग तरीकों की टक्कर है। एक तरफ है किताबी तर्क और दूसरी तरफ है तजुर्बे से आई हुई समझदारी। लेकिन अब देखिए होता क्या है। सबको हैरान करते हुए बंजारा इस परफेक्ट सलाह को मानने से साफ मना कर देता है। वो अपने आदमियों से कहता है, इनकी बात मत मानो, इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, सलाह सुनने में बहुत अच्छी है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। इस बात पर जरा गौर कीजिए। बंजारे ने सलाह के लॉजिक पर सवाल नहीं उठाया, उसने सलाह देने वाले की जिंदगी के नतीजों को परखा। तो यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सज्जन की सोच, एकदम तार्किक, सैद्धांतिक, लेकिन नतीजा असफल। पता चलता है कि उनकी शानदार थ्योरी ने उन्हें दिल्ली में कंगाल कर दिया था। और दूसरी तरफ है बंजारे की सोच, जो शायद अव्यावहारिक लगे पर है अनुभवी, और नतीजा हमेशा सफल। वो हमेशा मुनाफा कमाता है। तो सबूत थ्योरी में नहीं बल्कि नतीजे में है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। ये है नतीजे की कसौटी, और दिल्ली में आता है एक अप्रत्याशित मोड़। यहीं पर बंजारे के उस अजीब से फैसले की असली परीक्षा होनी थी, और उसकी छिपी हुई प्रतिभा अब सामने आने वाली थी। तो दिल्ली पहुंचकर बंजारा क्या करता है? एक और अजीब काम। वो मुल्तानी मिट्टी का ढेर तो लगाता ही है, साथ में उस बेकार रेत का भी एक अलग ढेर लगाकर बेचने के लिए रख देता है। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो रेत है ये अब सोना बनने वाली है। और तभी किस्मत का खेल देखिए। होता है वो जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली के बादशाह बीमार पड़ जाते हैं, और उनके हकीम उन्हें एक बड़ा ही नायाब नुस्खा बताते हैं। इलाज के लिए राजस्थान की रेत पर आराम करना होगा। और बस यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बादशाह के आदमी पूरे शहर में परेशान होकर रेत ढूंढ रहे हैं और उन्हें कहीं नहीं मिलती, जब तक कि वो बंजारे के पास नहीं पहुंच जाते। और वो एक सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। भाई, ये रेत क्या भाव है? और बंजारे का जवाब सुनिए, ये अपने आप में बिजनेस की एक मास्टर क्लास है। वो कहता है, चाहे मिट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। और लॉजिक क्या देता है? दोनों को यहां तक लाने में मेहनत बराबर लगी है। कमाल है, उसने सिर्फ बैलेंस बनाने वाले वजन को एक कीमती प्रोडक्ट में बदल दिया। और इसका नतीजा?
नतीजा था 2 गुना मुनाफा। कमाल हो गया। बंजारे ने न सिर्फ अपनी सारी मिट्टी बेची, बल्कि उस बेकार समझी जाने वाली रेत को भी उसी दाम पर बेचकर अपना मुनाफा सीधा डबल कर लिया। ये वो चीज है जो उन सज्जन का परफेक्ट लॉजिक कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। तो अब आते हैं कहानी के असली सबक पर, किसे सुने और किसे नहीं। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कहानी हमें उस सवाल का एक बहुत ही मजबूत इशारा देती है जो हम सब अक्सर सोचते हैं कि आखिर सलाह के लिए किस पर भरोसा किया जाना चाहिए। और कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। बुद्धि की असली कसौटी सलाह नहीं, परिणाम है। मतलब समझदारी की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि कोई तर्क कितना सुंदर है, बल्कि इस बात में है कि उससे मिलने वाले नतीजों की क्वालिटी क्या है। कोई भी आइडिया इसलिए शानदार नहीं होता कि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो असल में काम करता है। तो फिर सवाल उठता है कि किसकी बात माने? तो जवाब है ऐसे लोगों की जैसे कोई सफल व्यापारी हो या कोई ज्ञानी संत महात्मा हो। मतलब वो लोग जिनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा निकला है, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में वास्तविक उन्नति की है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनकी कामयाबी ही उनकी समझदारी का जीता जागता सबूत है। चाहे बिजनेस हो या अध्यात्म, हमें उनकी सुननी चाहिए जिन्होंने ठोस नतीजों से ये साबित किया है कि उनके तरीके असल दुनिया में काम करते हैं। तो आखिरी सवाल अब हम सबके लिए है, हमारी कसौटी क्या है? सलाह या परिणाम? अपनी जिंदगी में हम किस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम किसी शानदार तर्क से बस प्रभावित हो जाते हैं, या हम उस सोच के ट्रैक रिकॉर्ड की भी जांच करते हैं? अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस बंजारे को जरूर याद कीजिएगा और खुद से ये सवाल पूछना होगा, सच को परखने की मेरी अपनी कसौटी क्या है?